Hello everyone. In this video we will carve mandibular canine, specifically mandibular right canine. एक्चुअल टूथ कार्विंग के पहले हम एक ट्रेपेजॉइड कार्व करेंगे जो कि एग्जैक्ट डायमेंशन होगा क्राउन के। कार्विंग ऑफ ट्रेपेजॉइड इम्पॉर्टेंट है। हमने पहले भी कार्विंग ऑफ मैक्सिलरी कैनाइन एंड मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में हमने डिटेल में बात किया था एंड कैसे कार्व किया था वो भी डिटेल में बात किया था। हम इसमें स्पेसिफिकली कार्विंग के बारे में बात करेंगे, कार्विंग ऑफ ट्रेपेजॉइड के एंड सरफेसेस मार्किंग के। तो सबसे पहले कोई भी टीथ कार्व करने से पहले हम सरफेसेस मार्किंग पे मैक्सिमम ध्यान देंगे। अगर मान के चले ऊपर पोर्शन में हम क्राउन कार्व करेंगे, मिडिल पोर्शन में हमारा रूट रहेगा, तो जो एक्सिस रहेगा वो बेस बनेगा। तो बेस पोर्शन पे हम सरफेसेस मार्क करेंगे। सबसे पहले मार्क करेंगे हम फेशियल सरफेस। फेशियल सरफेस के मिड लाइन पे जो सरफेस होगा वो होगा मिजियल सरफेस। फेशियल सरफेस के अपोजिट जो होगा वो होगा लिंगुअल सरफेस एंड फेशियल मिजियल सरफेस के जो अपोजिट में होगा वो होगा डिस्टल सरफेस। सरफेस मार्किंग मैंडिबुलर कोई भी टीथ में इजी होता है क्योंकि हमें जो क्राउन का पोर्शन होता है जैसे हम कार्व करेंगे उसी पोजीशन में होता है। वही मैक्सिलरी में इन्वर्टेड क्राउन होने के कारण हमें सरफेस मार्किंग में डिफ़िकल्टीज जाती हैं। अब अगर हम बात करें कैनाइंस की, बोथ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर कैनाइन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपैरिजन थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत पूछे जाते हैं एंड स्पेसिमेन एंड कार्विंग कैनाइन एक फेवरेट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनर। तो ये कैनाइन कार्विंग एंड मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है फॉर द कार्विंग पर्सपेक्टिव हम वो सारे डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेपेजॉइड मार्क करेंगे। ट्रेपेजॉइड का ऑफ क्राउन के लिए सबसे पहले जो सर्वाइको इंसाइजर लेंथ होता है वो होता है 11 मिलीमीटर। एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें मैक्सिलरी कैनाइन की, तो मैक्सिलरी कैनाइन का जो सर्वाइको इंसाइजर लेंथ होता है क्राउन का वो होता है 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर लॉन्गर होता है जो क्राउन होता है मैंडिबुलर कैनाइन का। अब हम मार्क करेंगे। सबसे पहले हम मिजियोडिस्टल डायमीटर कम करेंगे। तो मिजियोडिस्टल डायमीटर एट सर्वाइकल इंसाइजल सरफेस होता है 7 एंड सर्वाइकल थर्ड पे होता है 5.5। तो हमें मिजियोडिस्टल डायमीटर कम करना है तो हम मार्किंग कहाँ करेंगे, फेशियल एंड पैलेटल सरफेस पे। फिर हमें ट्रेपेजॉइड का एक आउटलाइन फॉर्म मिलेगा जिसमें हम ओनली सरफेस कार्विंग करेंगे जो इजी होता है ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ एनी टीथ। ये जितना आउटलाइन फॉर्म मिला है उतना हम कार्व करेंगे और एक्सिस पोर्शन निकालेंगे मिजियल एंड डिस्टल सरफेस से। जो मैंडिबुलर कैनाइन का क्राउन होता है वो डायमेंशन में थिन होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिलरी कैनाइन एंड लेंथ जो होता है क्राउन का सर्वाइको इंसाइजर लेंथ वो ज़्यादा होता है मैंडिबुलर कैनाइन का।
तो सारे कैनाइन एंड प्री मोलर्स में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम इंसाइजल सरफेस कार्व करेंगे। इंसाइजल सरफेस कार्व करने के लिए मेजियल सरफेस पे हम सबसे पहले क्या कार्व करेंगे, कस्प। अगर हम कस्प की बात करें तो मेजियल कस्पल स्लोप जैसे कि मैक्सिलरी कैनाइन में शॉर्ट होता है, वैसे ही मेजियल कस्पल स्लोप मैंडिबुलर कैनाइन में भी शॉर्ट होता है। डिस्टल कस्पल स्लोप लॉन्गर होता है। अगर हम ओवरऑल कॉन्टैक्ट एरिया की बात करें तो मैंडिबुलर कैनाइन में कॉन्टैक्ट एरिया बोथ साइड का इंसाइजल टुवर्ड्स द इंसाइजल होता है, जिसके कारण कस्प स्मॉल होता है। तो सबसे पहले हम कस्प कार्व करना स्टार्ट करेंगे। एक एंगल पे जो ट्रेपेजॉइड के एज हैं उसको हम कार्व करेंगे और एक स्लोप कहाँ तक लाएंगे, मिड पोर्शन तक। सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस हम डिस्टल साइड के लिए भी करेंगे। फिलहाल हम जो दोनों कस्पल स्लोप हैं वो सेम लेंथ के बनाएंगे। फिर डिस्टल कस्पल स्लोप को हम एक्सिस कार्व करेंगे नीचे की पोर्शन की ओर, जिससे कि उसका लेंथ ज़्यादा हो जाएगा मेजियल कस्पल स्लोप के कंपैरिजन में। ये आप देखें। अगर हम बात करें कस्प लेंथ की, ओवरऑल जो कस्प होता है वो शॉर्ट होता है मैंडिबुलर कैनाइन में, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो स्लाइटली टुवर्ड्स द इंसाइजल होता है, जिसके कारण कस्प का लेंथ हमें या कस्प टिप शॉर्ट विजिबल होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल फीचर होता है इन मैंडिबुलर कैनाइन एज कम्पेयर टू मैक्सिलरी कैनाइन। एंड जो सेकेंड फीचर होता है वो होता है थिन डायमेंशन ऑफ क्राउन। एंड जब कस्प कार्व हो जाए फिर हम कार्विंग स्टार्ट करेंगे फेशियल सरफेस का। तो फेशियल सरफेस पे जो हाईएस्ट कर्वेचर हमें विजिबल होता है वो होता है सर्वाइकल थर्ड पे। एज़ कम्पेयर टू मैक्सिलरी कैनाइन जो सर्वाइकल थर्ड का जो कर्वेचर होता है वो कम होता है मैंडिबुलर कैनाइन में। अब स्लोप जो कर्वेचर होता है यूनिफॉर्म स्लोपिंग मिडिल थर्ड एंड इंसाइजल थर्ड पे, वो हम इंसाइजल थर्ड को स्लोप में कार्व करते स्टार्ट करेंगे एंड कहाँ तक जाएंगे, सर्वाइकल पोर्शन पे कर्वेचर के फॉर्म में हम उसको छोड़ेंगे। एक बार आप चेक करें आउटलाइन फॉर्म, हाईएस्ट कर्वेचर, कॉन्वेक्सिटी जो बल्जिंग ए फॉर्म में होता है, फिर यूनिफॉर्म स्लोप कहाँ तक जाता है, इंसाइजल एज की। ये तो हो गया स्लोप। अब डेवलपमेंटल लोब जो होता है, लेबियल डेवलपमेंटल लोब हाईली डेवलप होता है, जिसके कारण बीच में हमें लेबियल रिज विजिबल होता है। लेबियल रिज के लिए हम बोथ मेजियल एंड डिस्टल साइड पे कार्व करेंगे, जिससे होगा क्या कि बीच में हमें एक्सिस पोर्शन विजिबल होगा जो होगा लेबियल रिज। एक बार आप चेक करें, यह है हमारा लेबियल रिज। प्रॉपर आप शेप दे लें क्राउन को। एज कम्पेयर टू मैक्सिलरी कैनाइन जो लेबियल रिज होता है वो लेस प्रोनाउंस होता है मैंडिबुलर कैनाइन में। अब जब लेबियल एंड इंसाइजल सरफेस कार्व हो जाए फिर हम जाएंगे मेजियल एंड डिस्टल सरफेस की ओर। अब मेजियल सरफेस की बात करें तो स्लाइटली कॉन्वेक्स और स्ट्रेट होता है इन मैंडिबुलर कैनाइन एंड ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया, डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया, जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है मिडिल थर्ड पे होता है डिस्टल का, एंड जो डिस्टल सरफेस का आउटलाइन होता है वो हमें शॉर्ट विजिबल होता है, कॉनकेव विजिबल होता है। आप एक बार चेक करें। आफ्टर जब चारों सरफेस हम कार्व कर लें फिर हम जाएंगे लिंगुअल सरफेस के कार्विंग में। अब लिंगुअल सरफेस में आते टाइम हमें एक चीज़ ये याद रखना है कि जो सारे एंटीरियर टूथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिंगुअल कन्वर्जेंस, फेशियल टू लिंगुअल सरफेस के आते आते जो डायमेंशन में रिडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं लिंगुअल कन्वर्जेंस। लिंगुअल कन्वर्जेंस बनाने के लिए हम लिंगुअल सरफेस पे डायमेंशन कम करेंगे। फेशियल सरफेस का आउटलाइन है उसको हमें नहीं छूना है,
सिर्फ हम लिंगुअल सरफेस की ओर जाते जाते जो डायमेंशन में रिडक्शन होगा वो कार्व करेंगे। फिर जब लगे कि लिंगुअल कन्वर्जेंस विजिबल हो गया है तो हम क्या करेंगे, अब जो सरफेस स्ट्रक्चर हमें लिंगुअल साइड में सरफेस पे विजिबल होता है उसे हम ड्रॉ कार्व करेंगे। सबसे पहले एक सर्वाइकल लाइन पे कट मार्क करेंगे जो हमारा क्या बनाएगा, सर्वाइकल थर्ड पे बल्जिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलम। सिंगुलम स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिलरी कैनाइन। अब अगर आउटलाइन की बात करें फ्रॉम मीजियल एंड डिस्टल सरफेस लिंगुअल सरफेस की, तो वो होता है कॉन्वेक्सिटी एट सर्वाइकल थर्ड, कॉन्केविटी एट मिडिल थर्ड एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स एट इंसाइजल थर्ड। तो सिंगुलम बनाने के लिए हम मिडिल पोर्शन से, मिडिल थर्ड से एक कॉन्केविटी कार्व करेंगे, जिससे होगा क्या, कॉन्केविटी तो दिखेगा और सिंगुलम हमें मिलेगा सर्वाइकल थर्ड पे। एक बार आप आउटलाइन देखें, फिर इसे हम प्रॉपर यूनिफॉर्म एक बल्जिंग के फॉर्म में, राउंडेड बल्जिंग के फॉर्म में कार्व कर लेंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल लिंगुअल सरफेस की, तो जो प्रोमिनेंस स्ट्रक्चर हमें मैक्सिलरी कैनाइन में दिखता है वो लेस प्रोमिनेंट होता है ओवरऑल मैंडिबुलर कैनाइन में। लेकिन सारे स्ट्रक्चर जो हमें मैक्सिलरी कैनाइन में दिखते हैं लिंगुअल सरफेस पे, वो सारे विजिबल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है क्या, मिजियल कस्पल स्लोप, डिस्टल कस्पल स्लोप, देन मिजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज एंड लिंगुअल रिज। लिंगुअल रिज ही वो रिज है जो लिंगुअल फोसा को दो कंपार्टमेंट में, मिजियल फोसा एंड डिस्टल फोसा में डिवाइड करता है। अब फोसा बनाने के लिए हम जो स्पून है कार्वर के, उससे डिप्रेशन बनाएंगे या कॉन्केविटी बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल फोसा। ये आपको आउटलाइन फॉर्म लिंगुअल सरफेस का विजिबल हो रहा होगा। एक क्राउन हमारा बन के रेडी है। विथ लिंगुअल सरफेस में हम देखें तो लेस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, ओवरऑल क्राउन जो होता है वो थिन होता है। अब क्राउन के बाद हम रूट कार्व करना स्टार्ट करेंगे। लेंथ ऑफ रूट जो मैंडिबुलर कैनाइन का होता है वो होता है 16 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिलरी कैनाइन। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट रूट सरफेसेस कार्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे। जो एक्सिस पोर्शन है पहले इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हम कार्व कर लेंगे, फिर कार्विंग ऑफ रूट सरफेसेस हम स्टार्ट करेंगे। जब हम एक्सिस पोर्शन रिमूव कर लें, फिर हमें एक क्यूबॉइड के फॉर्म में रूट विजिबल होगा। अगर आउटलाइन की बात करें रूट सरफेस की, तो जो क्रॉस सेक्शन होता है मैंडिबुलर कैनाइन के जो रूट का, वो होता है ओवल फॉर्म में। ओवरऑल डायमेंशन की बात करें, कंपेयर करें मैक्सिलरी कैनाइन के रूट से, तो वो क्रॉस सेक्शन का डायमीटर कम होता है। अब जो एजेस हैं उसको हम राउंड करते चलेंगे, जिससे होगा क्या कि हमें जो रूट का आउटलाइन फॉर्म है वो ओवल विजिबल होगा।
अगर हम कर्वेचर की बात करें, एपेक्स पे जो कर्वेचर होता है वो डिस्टल साइड होता है, एपेक्स का कर्वेचर रूट का, सेम एज मैक्सिलरी कैनाइन। आइडेंटिफिकेशन फीचर्स बहुत ही कम है एंड कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हैं इन मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी कैनाइन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स होता है वो होता है कस्प टिप। मैंडिबुलर कैनाइन का जो कस्प टिप होता है वो स्मॉल होता है, लेस पॉइंटेड कस्प भी बोलते हैं हम इसको। वहीं अगर बात करें मैक्सिलरी कैनाइन में तो मोर पॉइंटेड कस्प टिप होता है, जो आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है। अगर डिप्रेशन की बात करें रूट में, तो डिप्रेशन जो हमें मिजियल एंड डिस्टल साइड सरफेस पे विजिबल होता है वो लेस प्रोमिनेंट होता है मैंडिबुलर कैनाइन्स में। एक अगर मेज़रमेंट कंपेयर कर सकें तो मैंडिबुलर कैनाइन का जो क्राउन होता है वो लॉन्गर होता है देन मैक्सिलरी कैनाइन एंड रूट शॉर्टर होता है। वहीं ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो थिन होता है मैंडिबुलर कैनाइन। अब जब हम पॉलिश करेंगे सरफेसेस को, फिर उसके बाद हम डिप्रेशन बनाएंगे मिजल एंड डिस्टल सरफेस पे। मीजियल साइड का जो डिप्रेशन होता है वो लेस डीपर होता है देन डिस्टल साइड। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन। कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन फेशियल एंड डिस्टल लिंगुअल सरफेस पे कॉन्वेक्सिटी होता है टूवर्ड्स द रूट, एंड मिजियल एंड डिस्टल सरफेस पे कॉन्वेक्सिटी होता है सर्वाइकल लाइन का टूवर्ड्स द क्राउन विथ सेमी सर्कुलर इन आउटलाइन। एक बार आप चेक करें, हमारा क्राउन एंड रूट बन के रेडी है मैंडिबुलर कैनाइन का।